बीते दिनों अमेरिका से आई खबर ने अचानक दुनिया भर के टेक प्रोफेशनल्स का ध्यान खींच लिया। अमेरिकी कांग्रेस में इलिनॉइस के डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि राजा कृष्णमूर्ति ने एक बिल फिर से पेश किया जिसका नाम था हायर एक्ट। यह कोई सामान्य बिल नहीं था, बल्कि वह प्रस्ताव था जो अमेरिका की तकनीकी शक्ति, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और हाई स्किल्ड वीजा सिस्टम को अगले दशक के लिए आकार देने की क्षमता रखता था। यह घोषणा ऐसे समय आई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही सप्ताह पहले H-1B वीजा पर $1 लाख की भारी वार्षिक फीस लगा दी थी। एक ऐसा कदम जिसने भारत समेत दुनिया भर के IT पेशेवरों को झटका दिया था। इसलिए हायर एक्ट की वापसी उम्मीद और चिंता दोनों की वजह बन गई। राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि अमेरिका को आने वाले कल की नौकरियों और उद्योगों की रक्षा करनी है। इसके लिए देश को दो चीजों की जरूरत है, एक मजबूत घरेलू स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वर्कफोर्स और दुनिया भर के श्रेष्ठ प्रतिभावान लोग। इसी सोच पर आधारित था यह कानून जो H-1B वीजा की मौजूदा सीमा 65,000 से बढ़ाकर 1,30,000 करने का प्रस्ताव देता है। इतना ही नहीं, जो अतिरिक्त 20,000 वीजा हर साल सिर्फ अमेरिका में मास्टर्स या PhD करने वाले छात्रों के लिए आरक्षित होते हैं, उनकी कैप भी हटाने की योजना थी। इसका मतलब यह था कि जो भारतीय छात्र अमेरिका में उच्च शिक्षा लेकर नौकरी की तलाश करते हैं, उनके लिए भी रास्ता पहले से अधिक आसान हो जाएगा। लेकिन हायर एक्ट सिर्फ वीजा संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं था। यह एक व्यापक नीति का हिस्सा था जो अमेरिका के स्कूलों में विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग उपलब्ध करवाना चाहता था। कृष्णमूर्ति के अनुसार अगर अमेरिका को भविष्य के उद्योगों में नेतृत्व बनाए रखना है तो उसे अपनी वर्कफोर्स को मजबूत भी बनाना होगा और दुनिया भर की श्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित भी करना होगा। इस बिल को IT सर्व अलायंस, जो अमेरिका की सबसे बड़ी IT सेवाओं का संगठन है, ने खुलकर समर्थन दिया। संगठन के चेयरमैन रघु चित्तीमल्ला ने भी कहा कि यह बिल अमेरिका की हाई स्किल्ड इमिग्रेशन प्रणाली को आधुनिक बनाएगा और वैश्विक टैलेंट को अमेरिका की नवाचार अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने रहने में मदद करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भारतीयों से जुड़ा था। यह बिल भारत के युवाओं के लिए क्या मायने रखता है? पिछले कई सालों से भारतीय नागरिक H-1B प्रोग्राम के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। अमेरिकी सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2015 से हर साल H-1B वीजा प्राप्त करने वालों में 70% से अधिक भारतीय रहे हैं। चीन दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन सिर्फ 12-13% के आसपास। 2022-23 के बीच जारी लगभग 4 लाख H-1B वीजा में से 72% भारतीयों को मिले। यानी अमेरिका की टेक कंपनियां अपने सबसे महत्वपूर्ण हाई स्किल्ड कर्मचारियों के लिए भारत पर आधारित है। यही कारण है कि हायर एक्ट के पास होने का सीधा लाभ सबसे पहले और सबसे अधिक भारतीय नागरिकों को मिलता, खासकर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, IT प्रोफेशनल्स और अमेरिका में पढ़ाई कर रहे छात्रों को। कहानी के इस मोड़ पर एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप की नीति विदेशी कर्मचारियों पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है, जिसमें भारी फीस, कड़ी स्क्रूटनी और हायर अमेरिकन का जोर दिखाई देता है। दूसरी ओर हायर एक्ट जैसे प्रस्ताव अमेरिकी टेक उद्योग को राहत देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमेरिका की कंपनियों को अपने सपने पूरे करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, AI और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व बनाए रखने के लिए विदेशी प्रतिभा की जरूरत है और वह प्रतिभा सबसे ज्यादा भारत से आती है। इसलिए हायर एक्ट अमेरिकी राजनीति का एक दिलचस्प टकराव भी दिखाता है। एक तरफ संरक्षणवाद, दूसरी तरफ ग्लोबल टैलेंट की आवश्यकता। अगर यह एक्ट पास हो जाता है तो भारत के लाखों युवाओं के लिए H-1B वीजा पाने की संभावना बढ़ जाएगी, जो ट्रंप प्रशासन की सख्त नीतियों के बीच एक राहत का रास्ता बन सकता है। हालांकि अंतिम सस्पेंस अभी भी बाकी है। क्या यह बिल अमेरिकी कांग्रेस में मंजूर होगा? यह सवाल अभी अनुत्तरित है और इसी पर भारतीय छात्रों, इंजीनियरों और टेक कंपनियों की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल इतना तय है कि इस बिल ने अमेरिका की इमिग्रेशन बहस में एक नई उम्मीद जगा दी है, खासकर उन भारतीयों के लिए जिनका सपना सिलिकॉन वैली, सिएटल, न्यूयॉर्क या ऑस्टिन में अपना करियर बनाना है।
तो साथियों, चर्चा को देते हैं यही विराम। नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिकी संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म और हायर एक्ट जैसे सुधारवादी विधेयकों के बीच नीतिगत द्वंद्व पर चर्चा कीजिए। क्या दोनों सह अस्तित्व में रह सकते हैं? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।